बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस आप तक बर वक्त और आसानी से पहुंच सके। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर वर्बल सीरीज़ का आगाज़ किया था। तो उसके अंदर हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था नंबर सीरीज़ में, वो था प्राइम नंबर सीरीज़ और मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। तो चलें, आज हम इसके अंदर जो चीज़ पढ़ेंगे वो होगी डिवीजन सीरीज़ और अल्टरनेटिव सीरीज़। पहले हम देख लेते हैं डिवीजन सीरीज़। नंबर सीरीज़ के अंदर डिवीजन सीरीज़ को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन की तरह इस सीरीज़ में भी आपका डिफरेंस 10 से ज़्यादा होता जाएगा, लेकिन पीछे को और कोई सीक्वेंस भी नहीं बनेगा। इस तरह की सीरीज़ में आपको कुछ नंबर्स इस तरह दिए जाते हैं कि फ़र्स्ट नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड करें तो सेकंड नंबर आ जाता है। सेम सेकंड को फिर किसी नंबर से डिवाइड करें तो थर्ड आ जाता है, और ऐसे ही हम आंसर निकाल लेते हैं। तो चलें, अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ से आपको मज़ीद क्लियर होगा। देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन है 64, 32, 16 और 8। इस सीरीज़ में 64 से 32 तक जाने के लिए आपने 2 से डिवाइड किया और फिर 32 को अगेन 2 से डिवाइड किया तो 16 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो 8 आ गया। देखें, अब डिवीजन पैटर्न बन रहा है कि आप 2 से डिवाइड करते जाएं, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप भी 8 को 2 से डिवाइड कर दें तो अब आपका आंसर क्या आएगा? 4, बी ऑप्शन। ठीक है। अब देखें, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा 2 से ही डिवाइड करने की सीरीज़ दे। वो आपको 3 से भी डिवाइड करवा सकता है, 4 से भी और 5 से भी। ये सीरीज़ भी दी जा सकती हैं। अब हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं, जहाँ से आपको मज़ीद क्लियर होगा। अब देखें, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है 243, 81, 27। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्या नंबर आएगा? तो अब देखें, अब इसके अंदर उसने 243 को पहले 3 से डिवाइड किया तो 81 आया। 81 को अगेन 3 से डिवाइड किया तो 27 आया। अब 27 को हम अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन, यानी कि हमारे पास 9 आंसर आएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1024, 256, 64 और 16। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या नंबर आएगा? तो देखें, 1024 को उसने पहले 4 से डिवाइड किया तो 256 आया। फिर 256 को फिर अगेन 4 से डिवाइड किया तो 64 आया। फिर 64 को अगेन 4 से डिवाइड किया तो 16 आया। अब ऑब्वियसली पिछले सारे नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर भी 4 से ही डिवाइड होगा, तभी ये एक सीरीज़ बनेगी ना। तो हमारा क्या आंसर आएगा? 4, 8 या फिर 12। इस तरीके से आपको डिफरेंट ऑप्शंस देकर आपको वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। 16 को अगेन 4 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा आया 4। ठीक है। चलें, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 625, फिर 25, फिर 5। अब देखें, इस नंबर के अंदर नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगी? 625 को 5 से किया तो 25 आया, 5 से डिवाइड किया। फिर 25 को अगेन 5 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया? 5। फिर अब अगेन 5 को 5 से करेंगे। ठीक है। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पहले भी हम सीरीज़ के अंदर 5 से ही डिवाइड कर रहे हैं तो नेक्स्ट भी हम 5 से ही करेंगे। तो अब आप मुझे बताएं, आंसर 5 होगा, 10 या फिर 1? 5 1 जा 5, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 1। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब
कई बार वो क्वेश्चन इस सीरीज़ में भी दे देता है। जैसे देखें 720, 120, 24, 6। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको सेम नंबर के बजाय डिफरेंट नंबर से हर बार डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन डिवाइड करने वाले नंबर्स किसी ना किसी सीरीज़ में होते हैं। जैसे ऊपर वाली सीरीज़ में पहले 720 को 6 से डिवाइड किया तो 120 आ गया, फिर 120 को 5 से डिवाइड किया तो 24 आ गया, फिर 24 को 4 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। फिर तो अब आप देख लें कि पहले 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से। अब आपने भी इसी सीरीज़ में और इसी तरीके से डिवाइड करना है, तो अब आप करेंगे 3 से। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी होते हैं, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना और ये चीज़ ढूंढने की कोशिश करनी है कि आंसर आपका उस क्वेश्चन के अंदर ही होता है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो चलें अब हम अपनी दूसरी सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ हम इन टाइप्स का ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, और इन डिटेल हम इनको आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ये कुछ टाइप्स हैं जिनका ये जस्ट ओवरव्यू है, इनको इन डिटेल हम एक एक टाइप्स को आगे जाकर मैं आपको क्लियर करूँगी इंशाल्लाह। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सीरीज़ आती है अल्टरनेटिव सीरीज़। अब ये जो सीरीज़ हैं, ये सीरीज़ सबसे ज़्यादा आती हैं टेस्ट में और यही कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, हालांकि ये बहुत आसान है। बेसिकली इस सीरीज़ में आपको एक ऐसी सीरीज़ दी जाती है जिसमें एट अ टाइम 2 सीरीज़ चल रही होती हैं। इसमें अगर आप सिंपल वे से देखें, जैसे सब में देखते हैं, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बिकॉज इसमें प्लस और माइनस दोनों साथ साथ होते हैं और कोई पैटर्न नहीं बन रहा होगा। बट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। 1, 5, 2, 10, 3, 15। अब क्वेश्चन आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में उसने 1 से 5 तक जाने के लिए +5 किया, फिर 5 से 2 में जाने के लिए -3 किया, फिर 2 से 10 तक जाने के लिए +8 किया। तो देख लें कोई पैटर्न नहीं बना और प्लस माइनस दोनों हो रहे हैं, यही निशानी है। अब आते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। आपने फर्स्ट नंबर को थर्ड के साथ देखना है। 1 से आगे 5 है, फिर अब देखें मैं आपको समझाती हूँ। अब 1 से 5 तक क्या है, फिर पर आपने 2 को देखना है, मीन्स के 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया। अब नेक्स्ट आपने 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ जाएगा, वो भी 1 नंबर छोड़कर। आपने सेम ऐसे ही करना है, एक एक नंबर छोड़कर ऐड करते जाना है। 3 के बाद अब आ जाएगा 4 और यही आपके पास आंसर होगा। देखिए पहले 1, अब आप एक दरमियान वाला नंबर को स्किप करें एक दफ़ा। देखें 1, फिर 2, फिर 3, अब आगे 4 आएगा। दूसरी तरफ देखें 5, 10, 15, तो अब आगे आपको क्या आंसर आएगा 20, क्योंकि 5 का डिफरेंस आ रहा है और दूसरी तरफ 1 का। तो अब 4 और 20 ये हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपको मज़ीद क्लियर होगा। देखिए 4, 3, 6, 8 और 9। अब इसमें देखें कि उसने फर्स्ट सीरीज़ में 3 ऐड किया, या फिर ऐसे समझ लें कि फ़र्स्ट सीरीज़ में 3 का टेबल चल रहा है, जबकि सेकंड में 4 का टेबल चल रहा है। यहाँ आपने जस्ट ये देखना है कि आपको आंसर कौन सी सीरीज़ से चाहिए। अगर तो एट लास्ट फर्स्ट वाली सीरीज़ का नंबर मिस हुआ है
तो हमें फर्स्ट वाली सीरीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सेकंड वाली सीरीज़ का नंबर मिस हुआ है तो सिर्फ सेकंड वाली सीरीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ हमें सेकंड सीरीज़ का आंसर चाहिए जिसमें 4 का टेबल चल रहा है। तो पहले 4 आया, फिर 8, अब क्या आएगा, अब हमारे पास 12 आ जाएगा। आपने करना सिर्फ और सिर्फ अब आपने ये करना है कि पहले ये देखना है कि आपको आंसर किस सीरीज़ से चाहिए, फिर ये देखना है कि जिस सीरीज़ से आंसर चाहिए उसमें पैटर्न किस तरह चल रहा है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसके मज़ीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर होंगी। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन है 6, 100, 12, 218। अब इसके अंदर देखें एक सीरीज़ चल रही है 6, 12, 18। अब 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, अब हमने इसके अंदर सेकंड सीरीज़ का आंसर निकालना है 100, फिर दूसरा है 200, तो अब हमारे पास नेक्स्ट इस सीरीज़ में आएगा 300। तो अब हमारा राइट आंसर क्या होगा, 300। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1, 8, 4, 8, 9, 8, 16। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या निकालेंगे, आंसर क्या आएगा। तो देखें अब इसके अंदर भी हमें सेकंड सीरीज़ का आंसर चाहिए। ठीक है, जो सेकंड वाली सीरीज़ चल रही है। तो अब देखें 8, फिर 8 एक नंबर के बाद, फिर एक नंबर के बाद 8, अब नंबर है तो उसके बाद अगेन हमारे पास आंसर क्या होगा, 8। ठीक है, और यही हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। और कंफ्यूज कहीं पर भी नहीं होना, बहुत इजी सीरीज़ होती हैं ये। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।